हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई करो करो तैयारी जीत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है। इस परीक्षा का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और इसकी तैयारी में बहुत समय लगता है। ज़्यादातर उम्मीदवारों का धैर्य इस परीक्षा की तैयारी के दौरान जवाब दे जाता है। कुछ जीवन में विपरीत परिस्थितियों के कारण इस परीक्षा की तैयारी करना छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये रियल लाइफ स्टोरी जो हम आपको कभी बताने जा रहे हैं, ये आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक बार फिर से ये एहसास करा देगी कि कठिन परिश्रम और पक्के इरादे से इस जीवन में कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं यूपीएससी 2021 की टॉपर जागृति अवस्थी जी के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई यूपीएससी टॉपर लिस्ट 2021 में दूसरी रैंक प्राप्त करने वाली जागृति अवस्थी का यह सफ़र सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों उम्मीदवारों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। जागृति अवस्थी ने अपने सपने को पूरा करने और अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल करने के लिए एक सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। अवस्थी ने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी को क्रैक नहीं किया, हालांकि इसने उन्हें डिमोटिवेट नहीं किया। बेहतर करने के लिए और दृढ़ संकल्प करके उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या भेल में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपना पूरा ध्यान यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए समर्पित कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अपने पहले प्रयास में फेल होने के बाद उन्होंने ये विश्लेषण किया, ये एनालिसिस किया कि उनसे कहाँ गलती हुई और इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। जल्द ही अवस्थी ने अपनी तैयारी में अंतराल को समझ लिया और उसी के अनुसार तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने यूपीएससी के पाठ्यक्रम को समझने और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकारों को समझने के लिए खुद को समय दिया। इसके लिए उनके लिए ये हमेशा बचपन का एक सपना था। मेहनत से डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भेल में नौकरी कर ली, जबकि अवस्थी ने कंपनी में 2017 से 2019 तक काम किया। वह यूपीएससी के लिए उपस्थित होने के अपने सपने से कभी अलग नहीं हुई। पहले प्रयास में यूपीएससी पास नहीं कर पाने के बाद 24 वर्षीय अवस्थी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक सुरक्षित नौकरी छोड़ने का फैसला किया। अवस्थी ने ऐसे समय में अपनी जॉब छोड़ दी जब कोविड-19 महामारी शुरू हुई और देश लॉकडाउन में था। हालांकि अवस्थी समर्पित रहीं और इस समय को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने पूरा डेडिकेट किया। जबकि अवस्थी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली गई थी, देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण उसे वापस आना पड़ा। बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल हैं, नोट्स। हालांकि अवस्थी ने एक साक्षात्कार में कहा कि परीक्षा में 90% योगदान किसी की कड़ी मेहनत से ही आता है। अवस्थी के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। अपने कठिन समय के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि यह प्रति माता पिता थे जिन्होंने उनका समर्थन किया और उन्हें मोटिवेटेड किया, उन्हें प्रेरित किया। यह पूछे जाने पर कि यूपीएससी इंटरव्यू कैसा रहा, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इंटरव्यू एक बातचीत की तरह होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश का जागरूक नागरिक है तो यह एक अच्छा प्रभाव डालेगा। अवस्थी की यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। वह एक रोल मॉडल बनी रहेंगी जो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगी। जो लोग यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए अवस्थी ने सुझाव दिए हैं कि उन्हें पहले विषयों को विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहिए और परीक्षा नज़दीक आने पर कई मॉक टेस्ट के लिए उपस्थित होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे काफ़ी ये स्टोरी आपको बहुत रोचक और प्रेरणादायक लगी होगी। तो बाकी ऐसी स्टोरीज़ को जानने के लिए और बहुत सारे हमारे जो कोर्सेज़ और मॉक टेस्ट जो हमने अपनी ऐप में डाले हुए हैं, आप डाउनलोड कीजिए पढ़ाई करो की ऐप को। थैंक यू।